आप देख रहे हैं टीचर भी। शिक्षक एवं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर कर दें। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। 12 वर्ष सेवा के बाद भी नियोजित शिक्षकों को नहीं मिली पदोन्नति। यह बड़ी खबर आ रही है। 12 वर्षों के सेवा के उपरांत प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए कालबद्ध प्रोन्नति का विभागीय प्रावधान है। जिले में सैकड़ों शिक्षक 12 वर्षों को संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन नवादा जिले में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ने नकारात्मक रवैये की वजह से किसी भी नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल सका है। जबकि तत्कालीन पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार के निर्देश पर 15 नवंबर 2022 को ही अर्हता रखने वाले शिक्षकों से कागजात की मांग किया गया था। इस बाबत रजौली के शिक्षक नेता अजीत कुमार ने कहा कि जहानाबाद जिला समेत कई जिलों के नियोजित शिक्षक कालबद्ध का प्रोन्नति प्राप्त कर वेतन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन नवादा जिले के बीते 2 वर्षों से लगातार मांग किए जाने के बावजूद कई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग के लिए बिहार राज्य में अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग कानून लागू है। नियमावली में प्रावधानित नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा उपरांत प्रशिक्षण तिथि से पूरा होने पर कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना है। पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 15 नवंबर 2022 को सभी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश के बाद सभी योग्य नियोजित शिक्षकों ने अपना अपना फाइल जमा किए थे। अगली एक और शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ गई है शिक्षकों के लिए। शिक्षकों ने छात्रों को क्या पढ़ाया और आगे क्या पढ़ाएंगे डायरी में करेंगे दर्ज। यह बड़ी खबर आ रही है। हेडमास्टर की जिम्मेदारी, हेडमास्टर हर दिन इस डायरी को सत्यापित करेंगे। हेडमास्टरों की ये है जिम्मेदारी। हेडमास्टर हर दिन इस डायरी को सत्यापित करेंगे। पहले स्तर पर बीईओ और दूसरे स्तर पर डीपीओ इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि अगर हेडमास्टर अनुशंसा करके भेजते हैं तो अधिकारी उन पर कार्रवाई करेंगे। यही नहीं, अगर शिक्षक शैक्षणिक कार्य में रुचि नहीं लेते हैं या स्कूल में रहकर नेतागिरी करते हैं तो ऐसे मामले में भी जिला बदर भी हो सकती है। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा, अपर सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर सभी जिलों के अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश दिया है। स्कूलों में यह नई व्यवस्था शुरू होने से शिक्षकों के दिन भर के कार्य की जानकारी सभी को मिल सकती है। एक शिक्षक ने कितने कक्षा ली और एक दिन में बच्चों को क्या पढ़ाया, यह सबको पता चलेगा। इस व्यवस्था के बाद शिक्षक यह नहीं कह सकेंगे कि किसी ने एक दिन में 5 कक्षा ली तो किसी ने एक दिन में 2 ही कक्षा ली है। तो यह बड़ी खबर आ रही है। जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए अब हेडमास्टरों को भी राइट दी गई है। हेडमास्टर की अनुशंसा पर अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों का पंचायत प्रखंड से लेकर जिला तक बदल सकता है। यह व्यवस्था बीपीएससी सक्षमता और नियमित शिक्षकों पर लागू होगी। नियमित शिक्षकों अभी भी इससे बाहर होंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार सभी जिलों को इसको लेकर निर्देश दिया है। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया है और क्या आगे पढ़ाएंगे, अब इसे हर दिन डायरी में दर्ज करना होगा। अपर मुख्य सचिव ने डीईओ राजकुमार शर्मा को निर्देश दिया कि सभी शिक्षकों को अलग से डायरी मिलेगी। इसमें शिक्षक प्रतिदिन अपनी ली हुई कक्षा का विवरण देंगे। इसमें उन्होंने देना होगा कि आज किस कक्षा में कौन सा विषय और कौन सा पाठ पढ़ाया। इसके लिए हर दिन छुट्टी से पहले उन्हें डायरी में यह भी दर्ज करना होगा कि अगले दिन वे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। अगली खबर जमुई से आ रही है। गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज कर रहे शिक्षकों पर लिया गया संज्ञान। यह बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग द्वारा सख्त निर्देश के बावजूद भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों द्वारा बिना विद्यालय पहुंचे गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज करने का मामला जिले के कई प्रखंडों में देखा जा रहा है। ऐसा ही कुछ मामला जिले के चक्काई प्रखंड अंतर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालय पसहरा में देखने को मिला है, जहाँ विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका भारती कुमारी एवं रीता कुमारी द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर गलत तरीके से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। इस संबंध में डीपीओ स्थापना ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा जिले में कार्यरत सभी शिक्षकों को इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन उपस्थिति दर्ज करना है और कर भी दिया है। साथ ही उपस्थिति दर्ज करने के दौरान ली जाने वाली सेल्फी में वर्ग कक्ष में अथवा विद्यालय परिसर की तस्वीर होना अनिवार्य है। पर उपरोक्त सभी विद्यालय शिक्षकों द्वारा गलत तरीके यानी घर से इस
शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जो विभागीय नियमों के विरुद्ध है। इन तथ्यों को देखते हुए डीपीओ स्थापना ने उपरोक्त शिक्षकों को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही साक्ष्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में आवश्यक विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बताते चले कि शिक्षा विभाग द्वारा इससे पूर्व में भी विभिन्न प्रखंडों में 5 शिक्षकों शिव दयाल कुमार, राधिका कुमारी, निर्जला कुमारी, राधा कुमारी एवं खुशबू कुमारी के विरुद्ध गलत तरीके से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए आवश्यक विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दरभंगा के डीईओ व डीपीओ भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड हो गए हैं। खबर दरभंगा से आ रही है, जहां डीईओ समर बहादुर सिंह व कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक व समग्र शिक्षा अभियान को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निर्देशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आयुक्त के सचिव सह क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक दरभंगा की ओर से समर्पित जांच प्रतिवेदन में डीईओ व डीपीओ के विरुद्ध बेंच डेस्क, समरसेबुल पंप, फैब्रिकेट, भवन निर्माण, व्हील चेयर का क्रय व भवन मरम्मत में बड़े पैमाने पर अवैध उगाही की गई है। इसके अलावा TRE 1, TRE 2 में काउंसिलिंग में भ्रष्टाचार, ML एकेडमी में समानांतर जिला शिक्षा कार्यालय संचालित करने और परीक्षा शाखा ML एकेडमी उच्च विद्यालय में संचालित कराए जाने के कारण विद्यालय में पठन पाठन बाधित जैसे गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। इस आरोप के कारण दोनों को निलंबित कर दिया गया है। बिना जन्म प्रमाण पत्र पर रसोइयों का चयन नहीं, ये प्रमाण पत्र होंगे अनिवार्य। नए चयनित होने वाले रसोइया सह सहायक से अब जन्म तिथि की गणना के लिए कागजात प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस कागजात के आधार पर ही जन्म तिथि की गणना की जाएगी। इसके तहत यदि 9 चयनित रसोइया सह सहायक शिक्षित हो तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो लिया जाएगा। यदि 9 चयनित होने वाले रसोइया सह सहायक शिक्षित नहीं हो तो जन्म प्रमाण पत्र लिया जाएगा। बिना जन्म प्रमाण पत्र के रसोइयों का चयन नहीं होगा। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों को बहाली को लेकर विभाग ने नया निर्देश दिया है। विभाग का पहले से निर्देश है कि 60 साल की उम्र के बाद रसोइयों को उनके पद से हटा देना है। इसके बावजूद जिलों में रसोइयों की उम्र संबंधी गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग ने यह निर्देश दिया है। नए रसोइयों के चयन में इसी गाइडलाइन के तहत बहाली की जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना के निर्देशक विनायक मिश्र ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना में इसे लागू करने को कहा है। नए के चयन में सख्ती, निदेशालय की ओर से मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत रसोइया सह सहायक के चयन में न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 तक को रखने का निर्देश दिया था। यह भी आदेश दिया गया था कि रसोइया सह सहायिका 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद स्वतः कार्य मुक्त माने जाएंगे। इनकी जगह पर नए रसोइयों को रखा जाएगा। राज्य मुख्यालय के अनुसार जिले में यह सामने आया कि 60 साल पूरा होने पर भी कई जगह रसोइया काम में नहीं बने हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है उनके पास जन्म प्रमाण पत्र का सही साक्ष्य नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि 2 दिन पूर्व मुख्यालय से पत्र आया। रसोइया की नई बहाली को जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज की अनिवार्य कर दिया।